गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते क्या पढ़े क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े किससे पढ़े। अनअकैडमी brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions। आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में। एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की, हो जाओ तैयार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off। Good morning everybody, a very good morning to all of you, the first morning of 2021 and what can be better than that कि यार 2021 की पहली सुबह हम लोग करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आप लोगों के दिन की शुरुआत इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ हो गई होगी, वरुण सर के साथ, और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों जैसा आप जानते हो Jan 1st इज द फर्स्ट डे ऑफ एन ईयर और ये दिन एक ऐसा दिन होता है जहां हम लोग बनाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो चलो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे चैट में ये बताएंगे कि आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। आप लोगों का बेटा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, सबसे पहले मुझे चैट में सब लोग इंफॉर्म करेंगे, ठीक है। और बेटा अटेंडेंस तो लगती रहनी चाहिए, अटेंडेंस लगती रहनी चाहिए, लाइक बटन दबता रहना चाहिए, ये चीज में रोकना नहीं है, ये चीज बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। लाइक बटन हिट करते जाओ, लाइक बटन हिट करते जाएंगे भाई सब लोग। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर and I hope this year is really beautiful for you। this year becomes really wonderful और आप लोग अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर पाएं, अपने गोल्स तक पहुंच पाएं। that is the heartiest wish that I can give you। ठीक है, पूरे दिल से मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं, जो प्लस पे हैं, उन सब के जितने सपने हैं सब पूरे हों, जो उनका लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। दैट इज द विश दैट आई हैव फॉर यू गाइस। जैनिक कह रहे हैं भाई क्वालिफाई फॉर गेट। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या बना रहे हो। न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बताता हूं न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा क्या है। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि जो क्वालिटी हमने आपको 2020 के अंदर दी है, इससे मच हायर क्वालिटी, मच मोर कंटेंट, एंड दैट विल बी डन इन द ईयर 2021। कि जितनी आप लोगों की डिमांड होंगी, जितनी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स होंगी, सब हम लोग पूरी करेंगे। एक एक टीचर, एक बेहतरीन से बेहतरीन टीचर आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे और बेटा जितना लास्ट ईयर प्रोवाइड किया उससे कहीं गुना ज्यादा इस ईयर में प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे एंड एट द सेम टाइम मोर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट इज द न्यू ईयर रेजोल्यूशन दैट आई हैव फॉर यू गाइस, है ना। तो बेटा आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूं आज की डेट में, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन दो चीजों में होना चाहिए। एक तो टू बी अ बेटर स्टूडेंट, टू क्रैक एग्जाम विद अ टॉप रैंक, एंड जैसा संदीप ने लिखा टू बी अ बेटर पर्सन। बेटा रैंक लाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी है, तभी इस देश को, तभी आप इस सोसाइटी को आगे लेके जा पाओगे। क्योंकि जब आप जैसे ब्राइट स्टूडेंट्स इस देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे तभी ये कंट्री आगे बढ़ सकती है, ठीक है, तभी ये कंट्री आगे बढ़ सकती है। जब आप जैसे डेडिकेटेड स्टूडेंट, आप जैसे ब्राइट माइंड्स इस कंट्री को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। तो दो चीजों पे हमेशा फोकस करना, एक तो बीइंग सक्सेसफुल एंड बीइंग अ बेटर पर्सन। ये दो चीजों पे आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा और ये आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए।
और आप अगर चाहें, देखो अगर आप चाहें तो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारे साथ पूरा कीजिए। एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऐसा बना लीजिए कि अंकित सर की टीम के साथ, क्रिएट्रिक्स टीम के साथ मैं पूरी मेहनत करूंगा। जितनी मेहनत हमारी टीम करेगी उतनी मेहनत आप लोग करोगे, एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू क्रैक इट, टुगेदर वी आर गोइंग टू क्रैक इट। तो बेटा ऐसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके चलो कि अंकित सर एंड टीम के साथ, क्रिएट्रिक्स टीम के साथ हम लोग अपनी जिंदगी को बनाएंगे आसान और अपने एग्जाम को बनाएंगे टॉपर। अपने को एग्जाम में बनाना है टॉपर, ठीक है। चलो तो फिर आज मैं इंट्रोडक्शन पार्ट यार स्किप कर रहा हूं, पहला दिन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो आप लोग जानते हो, लेट मी स्किप इट। अब देखो यार, ये मैं आपको फिर भी बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे डेली नया जुड़ते हैं। tinyurl.com/ankit.esi बेटा ये आपके पास है जस्ट लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ माई लेक्चर्स। इस लिंक पे ना आपको मेरे सारे लेक्चर मिल जाएंगे जो मैंने अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस में अब तक लिए हैं या मैं आगे लेने वाला हूं, ठीक है। और बच्चों कल से मैं आपको बता दूं, कल से मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं गेट 2021 के लिए, कि मिक्स क्वेश्चन सीरीज, जहां पे हम करेंगे सब सब्जेक्टों के कंबाइंड क्वेश्चन डेली 1 घंटा। तो ये जो आपका डर होता है ना कि सर एक साथ सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं तो बन नहीं पाता है, ये डर को निकाल देंगे, ये डर को हम लोग निकाल देंगे। दिव्येश कह रहे हैं सर कॉम्बैट का प्राइस कब तक आएगा? बेटा ये तो कॉम्बैट वाली टीम बता पाएगी, बट आई विल पुट अप अ रिमाइंडर कि बच्चों को अभी तक प्राइस नहीं मिला है। बाकी कॉम्बैट देखो ना तो पर्सनली मैं ऑर्गेनाइज कराता हूं ना उसके प्राइजेस मैं डिसाइड करता हूं, बट डेफिनेटली आई कैन टेक योर पॉइंट टू अनअकैडमी, दिस मच आई कैन हेल्प यू, है ना। इसके अलावा बच्चों देखो इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक है। इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक में आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स और उनके पीडीएफ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लिंक यार याद रखना, क्योंकि इस साल के अंदर ना ये लिंक और बड़ा होने वाला है, इसमें और ज्यादा कंटेंट आने वाला है और आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, दैट इज अ प्रॉमिस। अब देखो इसके अलावा यार आप चाहो तो अपनी गेट 2022 और गेट 2023 की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लस। ऑन अनअकैडमी प्लस कैसे? क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे यार आपको मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैचेस लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, वीकेंड, ठीक है, PSU, AE बैचेस, बहुत सारे तरह के बैचेस मिलेंगे। जितने भी गेट के अराउंड एग्जाम्स बिल्ड है ना, सब आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और यहां सारे टॉप एजुकेटर, आपको सारे टॉप एजुकेटर मिलेंगे, उनके कॉम्प्रिहेंसिव और क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। और बेटा इसके साथ आपको मिलेगा डाउट क्लियरिंग। आप चाहो तो आइकॉनिक में जा सकते हो, आइकॉनिक आपकी तैयारी को ट्रूली आइकॉनिक बनाता है। वहां आपको एक पर्सनल कोच दे दिया जाता है जो खुद गेट और ESE रैंकर है, और वो आपको डे इन डे आउट गाइड करता है कि भाई ये स्ट्रेटेजी बनाओ, इस मंथ में ये कवर कर लो, अगले महीने कुछ और कवर कर लेना। आपके पूरे टेस्ट का एक एक एनालिसिस आपको देता है कि यार आपका ना ये वाला सेक्शन वीक है तो इस पे ज्यादा वर्क करके यू नीड टू इंप्रूव इट, है ना, और फिर कैसे इंप्रूव करना है। और इतना ही नहीं, एजुकेटर्स यानी टीचर्स भी आपके साथ सेशन लेते हैं आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए सेपरेटली, जहां उनकी तैयारी को एक बूस्ट दिया जाता है स्टडी बूस्टर सेशन की फॉर्म में। स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा होता है, पूरी एक टीम बैठी होती है आपके डाउट्स डील करने के लिए। ये सारी चीजें मिलती हैं आइकॉनिक में। और जितना देखो यार मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोगों का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट बैच। और उसके अंदर आपको मिलेगा मेरा क्लास, विशाल सर का क्लास और अन्य टॉप एजुकेटर्स का क्लास। तो इस कोड से आप चाहो तो अनअकैडमी का फ्री प्लेटफॉर्म एक्सेस कर लो, जिसपे फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री लेक्चर्स, फ्री क्विजेस मिलेंगी, या फिर आप प्लस एक्सेस कर लो, या फिर आप आइकॉनिक एक्सेस कर लो। लेकिन बेटा इतना जान लेना 4 तारीख से नया बैच आ रहा है, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट बैच, ठीक है। अरे बाप रे, हमें प्राइस चाहिए, आप कैसे भी दो, हमें चाहिए 2021 का रेजोल्यूशन। 2021 का रेजोल्यूशन तुम्हारा तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है कि मुझसे प्राइस चाहिए। गजब बात है यार। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेस, है ना। तो इससे बेहतर बर्थडे की शुरुआत क्या हो सकती है कि आप लोगों के साथ मैं शुरू कर रहा हूं
आप लोगों के साथ मैं अपना बर्थडे शुरू कर रहा हूं। आज का जो मेरा स्पेशल डे है, अगर उसके 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे आपके साथ बिताने मिल रहे हैं, नथिंग कैन बी बेटर देन दैट, बिकॉज यू गाइज आर आर लाइफ लाइन। आप लोग हमारी ना लाइफ लाइन हो, आप लोग जो है हमारा फ्यूल हो, जिसकी वजह से हम लोग चलते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। क्योंकि ये दिखता है ना यार कि इतने बच्चों की डिमांड है, इतने बच्चों की नीड है, और इन लोगों के लिए हमें कुछ करना है। समझ रहे हो, आप लोगों के लिए हमें कुछ करना है। ये चीज जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग सबसे स्पेशल है, ये फीलिंग सबसे स्पेशल है कि यार ये जो बच्चे हैं ना, ये हम पे डिपेंडेंट हैं, और इन बच्चों को आगे लेके जाना है। इनका हाथ नहीं छोड़ सकते, इनको हम बीच में नहीं छोड़ सकते। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। मुंबई आइए कभी पढ़ाने। मुंबई में मैं 1 साल रहा हूं बेटा, नवी मुंबई के अंदर, लेकिन मुंबई में मैंने कभी टीचिंग नहीं किया है सच। वाओ, हम सबको केक के लिए 100 रुपए जीपे कर दो। बेटा अगर 100 रुपए जीपे करूंगा ना, तो इस बैच के अंदर इतना बड़ा केक बन जाएगा, 100 रुपए सबके मिला के, और मैं सारा दिन में भी जीपे नहीं कर पाऊंगा एक एक बच्चे को। समझ रहे हो? तो आप लोग रैंक लेकर के आओ, आपको पर्सनल ट्रीट मैं अलग से दे दूंगा, ठीक है? रैंक लेकर के आओ, रिजल्ट लेके आओ, आपको 100 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी, बढ़िया ट्रीट देंगे। दिल्ली में कभी आना हो तो बता देना बेटा, मैं अभी होके गया हूं दिल्ली 24 और 25 दिसंबर को, ठीक है? और बता क्या देना बेटा, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरी सारी फैमिली दिल्ली ही रहती है, ठीक है? मेरे जितने भी नियर एंड डियर वंस है सब दिल्ली हैं। आदित्य देखो बेटा, अगर आपको गाइडेंस की कमी लग रही है तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हो, वरना प्लस भी बेहतर है। मैंने डिग्री कहां से कंप्लीट की है बेटा? मैंने आईआईटी इंदौर से कंप्लीट की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, ठीक है? और वहां से मेरा गोल्ड मेडल रहा है। चलो फिर शुरू करें फिर आज का लेक्चर। शास्त्री नगर भी आई। अब शास्त्री नगर देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। दिल्ली गाजियाबाद का तो मुझे पता है, शास्त्री नगर, अब बाकी जगहों का मुझे नहीं पता। जैसे एमजी रोड होता है ना, महात्मा गांधी रोड, वो हर जगह ही होता है। अभी तो हाँ, मैं बैंगलोर में हूं अभी फिलहाल आई एम इन बैंगलोर। यहीं से काम करते हैं, यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट, सारी लेक्चर्स यहीं से हम लोग लेके आते हैं। बिल्कुल सलीम बेटा, अच्छा परफॉर्म करो। आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट वी मीट समटाइम, ठीक है? लास्ट मंथ का स्ट्रैटेजी अंकित मैं बहुत जल्द बेटा आपके लिए लेके आऊंगा। मे बी कि कल हम लोग एक सेशन लगा लें लास्ट मंथ के लिए कल एक सेशन लगा लेंगे, तो उससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? चलो अब शुरू करें भाई, आज का सेशन शुरू कर लें, या आज आपको गपशप ही करना है? गपशप एक काम करेंगे, आज इंस्टाग्राम पे करेंगे, ठीक है? इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊंगा और वहां पे हम लोग ये सब बातें करेंगे। बट आज के लेक्चर का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर को आगे लेके बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मेरा तबीयत भी डाउन लग रहा है, इसलिए जो है ना जल्दी से सीख लो ये टॉपिक। चलो लेट्स क्रैक इट। तो बेटा आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 फेज कन्वर्टर। 3 फेज कन्वर्टर के अंदर ना मैं 3 चीजें कवर करने वाला हूं, हाफ वेव, फुल वेव, सेमी कन्वर्टर। ये 3 कन्वर्टर्स मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं। लेकिन एक बात पे ध्यान देना, यहां मेरा फोकस वेवफॉर्म नहीं रहने वाला है, वेवफॉर्म नहीं रहने वाला है, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना वेवफॉर्म बनाए कैसे आप बिना वेवफॉर्म बनाए बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो, कैसे बिना वेवफॉर्म बनाए 3 फेज के सारे क्वेश्चन निपटा सकते हो, ठीक है? 3 फेज के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो बिना एक भी वेवफॉर्म बनाए, ठीक है? चलो तो यार देखो, सबसे पहले हाफ वेव पे आ रहे हैं। हाफ वेव में मैंने सबसे पहले उठाया अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अच्छा देखो, एक बात और मेरे दिमाग में आई, एक बात मेरे दिमाग में और आई कि यार एक रेजोल्यूशन तो और होना चाहिए, एक रेजोल्यूशन तो और होना चाहिए कि इस साल के अंदर ये चैनल 5 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचे। आप लोग ने देखो डबल तो कर दिए हैं सब्सक्राइबर, 70-80 हजार से ऑलमोस्ट 1.6 लाख पे हम लोग आ गए हैं। लेकिन 5 लाख होना चाहिए अगला टारगेट, कि जब नेक्स्ट बर्थडे हो मेरा, जब नेक्स्ट हमारा न्यू ईयर हो, तो यहां पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे पास होने चाहिए। एक एक क्लास के अंदर 200, 300, 500 बच्चा बैठा होना चाहिए, तब कुछ बात बनेगी और तब कुछ मजा आएगा,
तब ये रेवोल्यूशन और आगे जाएगा। इस चैनल पे पता है 3000 वीडियोस ऑलरेडी पूरे होने वाले हैं। 3000 वीडियो सिर्फ इलेक्ट्रिकल और ईसीई के, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ईसीई के, ठीक है। चलो तो देखो, इसको हम लोग कहते हैं 3 पल्स कन्वर्टर। 3 पल्स क्यों होता है? क्योंकि 360 डिग्री में 120 120 120 की ना यहां 3 पल्सेस बनती हैं। अब यहां 2 कनेक्शन होते हैं यार, कॉमन कैथोड, माने देखो एक कैथोड टर्मिनल सबका साथ में कनेक्टेड है, तो ये है कॉमन कैथोड। और फिर देखो यहां पे सबका एनोड टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये है कॉमन एनोड। ये क्या है आपका बेटा? कॉमन एनोड। तो 2 तरह के रेक्टिफायर हो सकते हैं, कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड। अब ये डायोड से बने हैं, इसीलिए ये कहलाएगा अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड, ठीक है, अनकंट्रोल्ड कहलाएगा। अब यार देखो यहां पे फंडा क्या होता है ना, यहां पे हम रेफरेंस लेके चलते हैं, रेफरेंस लेके चलते हैं VA0 को। ये आपको याद रखना है, रेफरेंस इज VAO, यानी जो आपकी फेज वोल्टेज है, ए फेज का जो वोल्टेज है उसे रेफरेंस लेके चलना है VMP साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो कॉमन कैथोड का फंडा क्या होता है यार, यहां पे क्या होता है, फेज हैविंग मैक्सिमम वोल्टेज विल कंडक्ट। जिस किसी फेज में मैक्सिमम वोल्टेज होगी ना, वही फेज कंडक्ट करेगा, और वही फेज बेटा आपको आउटपुट में मिलेगा, वही फेज बेटा आपको आउटपुट में मिलेगा। कॉमन एनोड में क्या होगा? फेज हैविंग मिनिमम वोल्टेज वुड कंडक्ट, ठीक है। ये दोनों में देखना होता है, एक में आप देखते हो मैक्सिमम वोल्टेज और एक में आप देखते हो मिनिमम वोल्टेज, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखो यहां पे मैंने वेवफॉर्म भी दिखाई है। अगर कॉमन कैथोड की बात करें, देखो ये कॉमन कैथोड की वेवफॉर्म है, ठीक है, कॉमन कैथोड। इसमें आप देखो सबसे पहले आ गई VAO, ये आ गया VAO, फिर बेटा आ गया VBO, फिर आ गया आपका VCO। इस टाइप से चलता है। जो भी वोल्टेज मैक्सिमम होती है वही वोल्टेज आउटपुट पे आ जाती है। आप कहां से देखते हो मैक्सिमम? देखो यहां पे आपका 30 से लेके 150 तक AO मैक्सिमम है, फिर 150 से 270 तक BO मैक्सिमम है, फिर 390 तक CO मैक्सिमम है। तो बेटा जो भी वोल्टेज मैक्सिमम है ना, वही वोल्टेज आपकी आउटपुट में आने वाली है। तो जब AO की वैल्यू हाईएस्ट है तो AO आएगा, जब B की है तो BO, और जब C की है तो CO। तो ये लिमिट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी 30 और 150। ये भी अभी मैं बताता हूं याद कैसे की जाएंगी, इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा। अब अगर रेजिस्टिव लोड की बात करें बेटा, तो जो वोल्टेज का ग्राफ है वही ग्राफ किस में आ जाएगा? करंट में। रेजिस्टिव लोड में आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हो कि सर वोल्टेज और करंट का ग्राफ सेम होता है। और हाईली इंडक्टिव लोड में I0 कैसा आता है? कांस्टेंट। तो हाईली इंडक्टिव होगा तो इट विल बी कांस्टेंट, एंड व्हेन इट इज अ रेजिस्टिव लोड इट विल बी सेम एज द वोल्टेज। अब कॉमन एनोड की अगर बात करें तो कॉमन एनोड में आप क्या देखेंगे? दैट द मिनिमम वोल्टेज कंडक्ट्स। देखो जैसे ये मिनिमम हुआ, फिर ये मिनिमम हुआ, फिर ये, इस टाइप से। तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया बेटा आपके पास ग्राफ। तो कॉमन कैथोड में जो भी वोल्टेज का ग्राफ हाईएस्ट है दैट विल अपीयर एट द आउटपुट। इन कॉमन एनोड व्हिचएवर ग्राफ इज द लोएस्ट दैट विल अपीयर एट द आउटपुट। अब देखो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमन कैथोड। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ये मोर इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आप क्या याद रखेंगे यार, कि ये जो आपने बनाया ना VAO जो रेफरेंस माना है,
ये कंडक्ट करता है 30 से लेके 150 तक। कहां से कहां तक भैया? 30 से 150। अब सर ये ऐसे कैसे याद रख लें यार 30 से 150? ये भी मैं बताता हूं। देखो ये कन्वर्टर 3 पल्स का है, 3 पल्स कन्वर्टर है, राइट। 3 पल्स कन्वर्टर का मतलब है कि ईच पल्स इज 120 डिग्री ड्यूरेशन। ईच पल्स इज 120 डिग्री ड्यूरेशन, है ना, 120 डिग्री की है। तो इसीलिए बेटा जब आप ये लोगे ना 30 से 150, तो ये कैसे लोगे? ऐसे 90 के अबाउट ना सिमेट्रिक ले लेना। 90 से 60 पहले और 90 से 60 बाद में। टेक 60 बिफोर 90 डिग्री एंड टेक 60 आफ्टर 90 डिग्री। ठीक है, इस वे से पढ़ने में नेट बहुत कंज्यूम होता है। अब कौशिक बेटा अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है तो एटलीस्ट आप इंटरनेट में तो इन्वेस्ट कर सकते हो मेरे बच्चे। इंटरनेट में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो थोड़ा सा। अप टू हियर इट इज क्लियर? नाउ सी द period of the output waveform is 120 degree or 2 pi by 3 and the waveform is VMP sin omega t from 30 up to 150। ठीक है भाई, 30 से 150 तक यही है ना। अब देखो इंटीग्रेशन कितना इजी है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यानी कॉस 30 माइनस कॉस 150, तो दैट इज √3। ये बन गया, ये बन गया भाई। ऐसे ही बेटा अगर आरएमएस निकालनी होती तो आरएमएस भी ऐसे ही निकल जाती। सोच के देखो ना कितना मजेदार चीज है। अगर मुझे 30 और 150 याद है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझ रहे हो? लो, हो गया आरएमएस का भी इंतजाम। ठीक है, आरएमएस का भी इंतजाम हो गया भाई। तो दैट वे वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एज वेल एज द आरएमएस वैल्यू, द एवरेज एज वेल एज द आरएमएस वैल्यू। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो अब देखो इसके बाद 3 पल्स कन्वर्टर में अगर कंट्रोल्ड केस की बात करें, कंट्रोल्ड का मतलब we have replaced all the diodes by SCR. Okay, we have replaced diodes by SCR. Okay guys, तो नाउ यहां पे क्या होगा यार, जब SCR आ गया तो आप ये जानते हो कि फायरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? यहां अब आप डायरेक्टली ये नहीं कहोगे 30 से 150 तक कंडक्शन होगा। यहां पे आप बात करेंगे अबाउट द फायरिंग एंगल अल्फा, कि भाई SCR है तो बिना फायरिंग एंगल के तो ये कंडक्शन नहीं देगा। तो हम क्या कह देते हैं यार, देखना ध्यान से, ये जो VAO अभी आपने लिखा था VMP साइन ऑफ ओमेगा टी, कि रैदर देन ये 30 से 150 जाए, ये अब जाएगा 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा। लेकिन मेरी एक बात पे ध्यान देना, आप लोग एक चीज जानते हो यार, अगर रेजिस्टिव लोड है तो आप ये जानते हो V0 कैन नॉट बी नेगेटिव। ये बात जानते हो ना? ये मैंने आपको सिंगल फेस, हाफ वेव, फुल वेव दोनों में बताई है कि भाई V0 नेगेटिव नहीं जा सकता। अगर बच्चे ऐसा है कि V0 नेगेटिव नहीं जा सकता, तो जब कभी V0 नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा तो रेजिस्टिव लोड की वजह से वो पार्ट क्लिप हो जाएगा। अब देखो आपको पता है कि साइन ओमेगा टी आ रहा है, साइन ओमेगा टी आ रहा है 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा। साइन ओमेगा टी बेटा कहां पे नेगेटिव होता है? 180 के आगे। साइन ओमेगा टी कहां पे नेगेटिव होता है? 180 के आगे। तो मैं ये कहूंगा
साइन ओमेगा टी इज लेस देन 0 फॉर ओमेगा टी ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो मैं यहां पे ये आपको बोलता हूं यार कि डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन बनेगा अगर साइन ओमेगा टी 180 के आगे गया। 180 के आगे गया मतलब कि 150 प्लस अल्फा ग्रेटर देन 180, यानी अल्फा ग्रेटर देन 30। बात कुछ पल्ले पड़ी? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अल्फा ग्रेटर देन 30 वाला फंडा कि बेटा अगर ये लिमिट 180 के आगे चली गई ना 150 प्लस अल्फा, तो 180 के आगे साइन नेगेटिव हो जाएगा और फिर रेजिस्टेंस उसे क्लिप कर देगा, उसे काट देगा, यानी फॉर अल्फा ग्रेटर देन 30 यू विल गेट डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन। व्हाट यू विल गेट इज द डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन। अब देखो यार, अब देखना यहां पे कि अल्फा 0 पे तो डायोड वाली ही वेवफॉर्म आ गई। फॉर अल्फा 0 SCR विल बिहेव एज डायोड, क्योंकि SCR और डायोड में फर्क ही क्या रह गया। लेकिन अब देखो जब आप अल्फा 30 रखते हो, व्हेन यू कीप अल्फा इक्वल टू 30, तब ये वेवफॉर्म कहां जाएगी? 60 से 180। 60 से 180 का मतलब है यार यहां से हम ट्रेस करना चालू करेंगे और ऐसे जाएगी। देखो यही बनाइए ना, 60 से 180 दिख रहा है। ये सेम ग्राफ मैंने नीचे बनाया है। अब ये 3 पल्स कन्वर्टर है तो यही ग्राफ 3 बार रिपीट हो जाएगा। सिंपल है। आप ना देखो 3 पल्स कन्वर्टर में एक पल्स बना लिया करो हमेशा। 3 पल्स में एक पल्स बना लो और कौन सी बना लो? VAO। फिर इसी को 3 बार रिपीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? आउटपुट का ग्राफ। आउटपुट का ग्राफ। फिर अल्फा 60 पे आ जाओ। अब 60 पे आ गए तो ये जाएगा 90 से 210। 90 से 210 का मतलब है मेरे बच्चे यहां से लेके यहां तक। लेकिन अगर रेजिस्टिव लोड है तो बेटा नेगेटिव तो जाने नहीं देगा। तो देखो रेजिस्टिव लोड ने क्या किया, यहां से जो नीचे जाता ना ये वाला पोर्शन क्लिप कर दिया। समझ आया? 180 के आगे वाला पोर्शन जो नीचे जाता उसने क्लिप कर दिया। फिर इसी को आपने 3 बार रिपीट करा दिया। लेकिन बेटा अगर हाईली इंडक्टिव लोड होता, हाईली इंडक्टिव लोड होता तो वहां नेगेटिव अलाउड होता। वहां पे नेगेटिव अलाउड होता। ये नेगेटिव अलाउड कहां पे नहीं है? दैट इज इन केस ऑफ आर लोड या फिर RL लोड प्लस फ्रीव्हीलिंग डायोड। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि RL प्लस फ्रीव्हीलिंग डायोड और R लोड दोनों का बिहेवियर एकदम एक जैसा होता है, तो दोनों में ही नेगेटिव पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म इज नॉट अलाउड। तो मुझे बताओ यहां तक चमकी कहानी? यहां तक चमका कि नहीं चमका? जल्दी बताओ। बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बता दी हैं, जैसे VAO की लिमिट बता दी है, फिर मैंने ये बता दिया डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन कहां पे आएगा। लेकिन अगर आपको ये सब बातें कॉमन सेंस लग रही है, ये सब बातें ऐसी लग रही है कि यार ये तो बहुत सही बात बता रहे हैं सर, ये तो होना ही चाहिए, बहुत नॉर्मल बात है, तो फिर बेटा आपको एक्चुअल में समझ आ गया ये टॉपिक। समझ रहे हो मेरी बात? जब चीजें आपको ऐसी लगने लगे ना कि ये तो ऑब्वियस है, ये तो ट्रिवियल है, तो दैट मीन्स यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। और जब तक चीजें ऐसी लगेंगी ना यार पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे इसको याद रखेंगे, अगर ये फीलिंग आएगी दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट येट। तो यार देखो अब मेरा रेक्टिफायर्स के ऊपर या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ऐसा कमांड है कि ये सब बातें आप मेरे से कभी भी डिस्कस कर लो, आई एम ऑलवेज रेडी। क्योंकि दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल कि साइन जब नेगेटिव जाएगा तो रेजिस्टिव लोड उसे क्लिप कर देगा। साइन नेगेटिव 180 के आगे जाता है तो मैंने रख दिया 150 प्लस अल्फा ग्रेटर देन 180। तो अब देखो यहां पे आपको क्या पता है यार, कि ये जो ग्राफ है ये कहां से कहां तक चलता है। तो देखो यहां पे ना यार 2 केसेस बन सकते हैं। पहला तो एक बन सकता है कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन 2 सूरतों में आ सकता है, या तो हाईली इंडक्टिव लोड हो या फिर
आर लोड बट अल्फा लेस देन इक्वल टू 30। आपको ये पता है ना, आर लोड में 30 डिग्री के ऊपर जाते ही डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। तो दो चीजें हो सकती हैं, हाईली इंडक्टिव लोड में तो हर अल्फा चलेगा और आर लोड में अल्फा लेस देन इक्वल टू 30। तो यहां देखो, अगर मैं आपसे पूछ लेता बेटा मुझे बता दो वी नॉट एवरेज, कुछ भी याद नहीं करना, 2 पाई बाय 3 30 प्लस अल्फा से वी एम पी साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और ये वैल्यू ना आपकी कितनी आती है, ये आती है 3VmL बाई 2 पाई कॉस अल्फा, 3VmL बाई 2 पाई कॉस अल्फा। और देखो आरएमएस भी निकाल दोगे ऐसे ही, ठीक है। आरएमएस तो मैंने आपको बोला ही है ना, याद करना ही नहीं है। और देखो एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में ना आप यहां डायरेक्टली लिमिट्स डालना। गुरजीत बेटा अभी तो बताया ये 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा आ रहा है। देखो आपने ये देखा कि कॉमन कैथोड के अंदर AO वाला ग्राफ मैक्सिमम होता है, AO वाला ग्राफ मैक्सिमम होता है 30 से 150, 30 से 150। देखो सबके सवालों का जवाब दे रहा हूं, 30 से 150 मैक्सिमम होता है, यानी वहां पे आती है फॉरवर्ड बायसिंग। समझ रहे हो, ये जो थायरिस्टर है ना, ये फॉरवर्ड बायस होता है, मैं लिख देता हूं फॉरवर्ड बायस व्हेन VAO इज मैक्सिमम। अब VAO मैक्सिमम कब होता है, 30 से लेके 150। अब फायरिंग एंगल आप कहां से लेते हो, आप लेते हो फॉरवर्ड बायसिंग के बाद, फॉरवर्ड बायसिंग के बाद आप फायरिंग एंगल लेते हो, इसीलिए अल्फा 30 के बाद आया तो हमें लेना पड़ा 30 प्लस अल्फा। अब क्लियर है भाई गुरजीत, अब क्लियर है। अब दूसरा आपका डाउट है कि VMP से VML कैसे आ गया। यार यहां ना एक √3 बनता है, देखो जैसे यहां बना था, ये बना था ना √3, तो ये 3VmL बाय पाई हो जाता। ये VmL क्या होता है, इट इज √3 VMP, यानी फेस से क्या बन गया, लाइन। क्लियर है, तो वही चीज यहां पे हो रही है। अब देखो दूसरा केस हो सकता है मेरे भाई डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन का, हो सकता है ना। ये कब होता है, अल्फा ग्रेटर देन 30 फॉर आर लोड, अल्फा ग्रेटर देन 30 बट फॉर आर लोड। अब इसके अंदर यार वी नॉट एवरेज जब निकालोगे तो आप ये जानते हो कि आप 180 के ऊपर नहीं जा सकते। अल्फा 30 से बड़ा है तो लिमिट आपको लेनी पड़ेगी 30 प्लस अल्फा से 180। क्या लेनी पड़ेगी, 30 प्लस अल्फा से 180। 180 के आगे आपका ग्राफ ही नहीं जाना है। और वी नॉट आरएमएस की अगर बात करें तो यहां भी सेम चीज करोगे यार, 30 प्लस अल्फा से 180 VMP स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये क्लियर हो गया भाई सब लोगों को कि आपको 180 पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब 150 प्लस अल्फा 180 के आगे जाता है तो साइन ओमेगा टी नेगेटिव होने लगता है। अब जो आपका यार रेजिस्टेंस है दैट कैन नॉट अलाउ द नेगेटिव आउटपुट, तो 180 पे इसे रोक देता है, 180 पे इसे रोक देता है। तो बेसिकली बेटा इतनी सी बात है जो कि आपको याद रख के जानी है एग्जाम के अंदर, सिर्फ इतनी सी बात है।
3 फेज हाफ वेव के अंदर। और पता है हाफ वेव पे ज्यादातर क्वेश्चन यार रेजिस्टिव लोड के आते हैं। उसका रीजन क्या है, वो रेजिस्टिव लोड में ना पावर पूछ लेगा। अब आपको पता है रेजिस्टेंस में पावर के लिए आरएमएस वैल्यू का यूज होता है, तो वहां ना आपको ये V0 आरएमएस निकालना पड़ जाएगा और रेजिस्टेंस के अंदर पावर क्या हो जाएगी फिर V0 आरएमएस स्क्वायर बाय आर। अब ये मत कहना सर 3V स्क्वायर बाय आर होना चाहिए था क्योंकि 3 फेज है। बेटा आउटपुट डीसी है, डीसी में सिंगल फेज 3 फेज का फंडा नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाओ भाई 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि 6 पल्स कन्वर्टर पे। 6 पल्स कन्वर्टर, 6 पल्स कन्वर्टर नाम से ही आपको क्या समझा रहा है कि यार यहां पे 6 पल्सेस बनेंगी और हर पल्स बेटा बनेगी 60 डिग्री की। तो यहां पे क्या होता है 6 पल्सेस ईच ऑफ 60 डिग्री ड्यूरेशन। अब देखो जैसे हाफ वेव में आपने VAO को रेफरेंस लिया था, जैसे आपने VAO को रेफरेंस लिया था, फुल वेव के अंदर आप रेफरेंस लेते हो बेटा लाइन वोल्टेज का। किसका लेते हो, लाइन वोल्टेज का। तो आप VAB को रेफरेंस लेके चलते हैं, VML साइन ओमेगा टी, VBC को VML साइन ओमेगा टी माइनस 120 और VCA को VML साइन ओमेगा टी प्लस 120, इस टाइप से। तो आप रेफरेंस किसे ले रहे हो बेटा, VAB को। अब देखो जैसे मैंने आपको हाफ वेव के अंदर बताया कि वहां 120 डिग्री का ड्यूरेशन था, 120 का ड्यूरेशन था, तो आपने 90 से पहले 60 डिग्री ले लिया और 90 के बाद में भी ले लिया 60 डिग्री। साकेत सर कब से पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ा तो रहे हैं रोज 2:30 बजे, और कैसे पढ़ाएंगे बताओ। साकेत सर डेली 2:30 बजे पढ़ाते तो हैं, आप लोगों को कम्युनिकेशन ले रहे हैं। अब देखो हम यहां पे बात करेंगे VAB की। आपको बस ये याद रखना होता है जो रेफरेंस वेवफॉर्म है ना वो कहां से कहां तक करेगी। आपने जब 120 की पल्स थी तो ये बोला 90 माइनस 60 से 90 प्लस 60, तो बेटा ऐसे यहां 60 डिग्री की पल्स है तो आप क्या बोलोगे 90 माइनस 30 से 90 प्लस 30, ठीक है, यानी 60 डिग्री से 120 डिग्री। लेकिन हम ये भी तो बात जानते हैं बेटा कि यहां पे डायोड नहीं SCR हैं, यहां डायोड नहीं SCR हैं। ड्यू टू SCR कंडक्शन कैन ओनली स्टार्ट after gate pulse is applied, इसीलिए बेटा ये जो VAB वाली वेवफॉर्म है ना, VML साइन ओमेगा टी, ये आती कहां से कहां तक है 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। कहां से कहां तक आती है बेटा 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। अब आप फिर से वही बात कहेंगे कि सर अगर यहां रेजिस्टिव लोड होता तो वो वोल्टेज को नेगेटिव नहीं जाने देता। रेजिस्टिव लोड विल नॉट अलाउ द वोल्टेज टू बी नेगेटिव, ठीक है। आर लोड डज नॉट अलाउ V0 to become नेगेटिव, ठीक है। तो V0 नेगेटिव कब जाएगा बेटा, V0 नेगेटिव कब जाएगा कि जब साइन ओमेगा टी 180 के आगे जाए। इसमें ग्राफ से कंडक्शन याद रख सकते हैं जैसे इन्वर्टर्स में किया था
इन्वर्टर्स में कौन सा ग्राफ से कंडक्शन याद किया था मेरे भाई? यहां कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है अमन। एक 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा है हाफ वेव, फुल वेव 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा है। भूल भी गए तो ये याद रख लो 90 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, 90 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो आप जानते हो अगर 120 का पल्स है तो 90 माइनस 60 से 90 प्लस 60, और 60 डिग्री का पल्स है तो 90 माइनस 30 से 90 प्लस 30। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि आप लोग याद ना रख पाओ। अब देखो हम क्या कहेंगे कि साइन ओमेगा टी नेगेटिव कब बनता है? जब ओमेगा टी 180 से बड़ा हो जाए भाई। और ऐसा कब होगा? जब 120 प्लस अल्फा 180 के आगे जाए, यानी इसकी अपर लिमिट अगर 180 के आगे निकल गई तो कहीं ना कहीं ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्फा ग्रेटर देन 60 डिग्री। तो इससे हम क्या समझे यार कि बेटा डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन आ जाता है अगर हमारा अल्फा ग्रेटर देन 60 डिग्री हो फॉर आर लोड। जैसे वहां 30 की बाउंड्री थी ना बेटा, यहां 60 की बाउंड्री है। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में 30 डिग्री की बाउंड्री थी, यहां 60 डिग्री की है। तो मुझे बताओ ये बातें सब लोगों को चमक रही हैं या नहीं? मुझे बस इतना सोच के बताओ, क्या ये मेथड इजी लग रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए? क्या ये मेथड इजी लग रहा है बेटा क्वेश्चन बनाने के लिए? कि अगर हमें कंडक्शन पता है कि कौन सी वेवफॉर्म या रेफरेंस वेवफॉर्म किस एंगल से किस एंगल तक आएगी, तो हम एवरेज और आरएमएस हर चीज निकाल सकते हैं, है ना? ये इजी लग रहा है क्योंकि 3 फेज का ग्राफ बेटा इतना इजीली नहीं बनता है कि एग्जाम के अंदर जहां आपके पास 2 से 2.5 मिनट में क्वेश्चन क्रैक करना है कि वहां आप ग्राफ भी ड्रॉ कर लो और वहां आप वेवफॉर्म से आराम से फुर्सत से आंसर निकालो। ऐसा करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अमन यार देखो इसके अंदर वैसे तो कोई और लोड नहीं आता है, बट आ भी जाएगा तो मैं मानता हूं आप लोग टैकल कर सकते हो क्योंकि आप लोड का नेचर जानते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो आरई लोड आ जाता, वैसे तो मैं डिस्कशन से भटक रहा हूं फिर भी चलो 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो आरई लोड आ जाता तो पहले मैं थीटा निकाल लेता वीएबी की मदद से। कैसे? साइन इनवर्स ई बाय वी एम एल, साइन इनवर्स ई बाय वी एम एल। अब मैं कहता आरई लोड कंडक्शन देगा थीटा से पाई माइनस थीटा, लेकिन ये कह रहा है 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। दोनों लिमिट का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों लिमिट का इंटरसेक्शन ले लो। एक तो 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा है, एक थीटा से 180 माइनस थीटा। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, उसमें इंटीग्रेट कर दो, खत्म। बस इतना ही तो है। समझ गए? समझ में आया? तो बेटा और क्या ही लोड बन सकता है? आरएल करा रहा हूं, आर करा रहा हूं, फ्री व्हीलिंग डायोड में सेमी कन्वर्टर बन जाएगा। बचा क्या? आरई और आरएल ही, इससे ज्यादा तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो इतना घबराओ मत। देखो आज तक तो आरई लोड आया नहीं है कभी, और आरएलई में भी मैंने आपको एक चीज बताई है, आरएलई लोड विद हाई इंडक्टेंस, आरएलई लोड विद हाई इंडक्टेंस बिहेव्स एज अ आरएल लोड। अर्नब बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉर्ट नोट्स डेली बेसिस पे डल तो रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, जाके देखो तो सही। चल अब देखो मैंने यहां ना वेवफॉर्म बना दिए। जैसे अल्फा इक्वल टू 30 की बात करें तो अल्फा 30 का मतलब है कि जो वीएबी है हमारा वो जाएगा 90 से 150। तो देखो ये रहा वीएबी, ये 90 पे मैक्सिमम है, फिर ये 150 पे जा रहा है। और ये आपका ये सप्लाई करंट आएगा बेटा, ये सप्लाई करंट है। देखो जब VAB और VAC आ रहा है तो करंट A वाले फेज से एंटर हो रहा है, और जब बेटा BA और CA आ रहा है, जब A वाले फेज से करंट लीव हो रहा है। जैसे कहने का मतलब यहां पे ये है कि मान लो आउटपुट में आता है VXY, मैं कह रहा हूं X और Y कुछ भी है, VXY, इसका मतलब है करंट X टर्मिनल से एंटर करके Y टर्मिनल से लीव करता है। ध्यान से सुनना, जब कभी आउटपुट में आ जाए VXY तो करंट X से एंटर करके Y से लीव करता है। अब बेटा अगर ऐसा हो रहा है तो AB AC का क्या मतलब है? A से एंटर कर रहा है। BA और CA का क्या मतलब है? A से लीव कर रहा है।
तो ए से एंटर किया तो आई नॉट और ए से लीव किया तो माइनस आई नॉट। ए से एंटर करेगा तो आई नॉट, लीव करेगा तो माइनस आई नॉट। 60 के हिसाब से आई नॉट आया 120 के लिए और माइनस आई नॉट भी आया 120 के लिए। ठीक है, आई नॉट भी आया 120 के लिए बेटा और माइनस आई नॉट भी आपका आ रहा है 120 के लिए और दोनों के बीच में 60 डिग्री का गैप है। अब यहां पे ये आता है थायरिस्टर का वोल्टेज VT1। ये क्या है? ये है थायरिस्टर का वोल्टेज। जब हम थायरिस्टर का वोल्टेज प्लॉट करते हैं तो हम ये देखते हैं कितनी देर तक नेगेटिव रहा है, क्योंकि जितनी देर तक बेटा ये नेगेटिव रहेगा वहां से मिल जाता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। और सर्किट टर्न ऑफ टाइम का फॉर्मूला यहां पे लिखा है 240 माइनस अल्फा बाय ओमेगा। अभी ये मैं आपको समराइज करके याद भी कराऊंगा सारे फॉर्मूले, डोंट वरी अबाउट इट, ये मैं आपको याद कराने वाला हूं। अब 60 डिग्री पे आ जाओ। 60 डिग्री पे क्या होगा बेटा? ये जो VAB है 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा, यानी 120 से 180 जाएगा। 120 से 180 जाएगा तो 180 में तो जीरो होगा ना, तो देखो जीरो को टच कर रहा है ना, तो ये VAB जा रहा है 120 से 180। फिर से देखो जहां VAB और VAC हैं यहां पे आई नॉट आ रहा है और फिर जहां VBA और VCA हैं तो वहां पे माइनस आई नॉट आ रहा है। तो 120 डिग्री के लिए पॉजिटिव करंट आता है और 120 डिग्री के लिए नेगेटिव करंट आता है। और फिर से हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, किसका? VT1 का। तो ये वेवफॉर्म यहां पे नेगेटिव है, तो यहां से सर्किट टर्न ऑफ टाइम आता है 240 माइनस अल्फा बाय ओमेगा। सर्किट टर्न ऑफ टाइम बेटा एक थायरिस्टर के लिए ही निकाला जाता है, मतलब हर थायरिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकाला जाता है, दो का एक साथ नहीं होता। तो जैसे मैंने सर्किट टर्न ऑफ टाइम लिख दिया 240 माइनस अल्फा बाय ओमेगा, तो इट इज वैलिड फॉर ऑल द 6 SCR, 6 के 6 SCR के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो यहां पे देन अगेन यार आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, जिसका कि क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा या तो हाईली इंडक्टिव लोड है ना, इसमें तो कोई भी अल्फा चलेगा, या फिर दूसरा होगा आर लोड। आर लोड में क्या होगा? अल्फा लेस देन इक्वल टू 60। अब इस केस में आपको क्या ध्यान देना है कि VAB जो है वो चलता है 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा तक। अब यहां आप V0 एवरेज कैसे निकालते हो? यहां देखो साइकिल है 60 डिग्री की, तो आप डिवाइड करेंगे π/3 से, फिर इंटीग्रेशन होगा 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा VML साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो बेटा ये आ जाता है 3 VML बाय पाई कॉस अल्फा। ठीक है, ये देखो RMS के लिए हो जाएगा। सोचो ना कितना इजी तो सारा प्रोसेस है। और यहां तो बेटा मेरे लिए तो अल्फा वेरिएबल है, एग्जाम में आपको गिवन रहेगा, आपको एग्जाम के अंदर गिवन रहेगा, वहां तो आप अल्फा डाल के लिमिट्स पुट करना सीधे। अब डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन कब होगा? व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री फॉर आर लोड। अब आप यहां पे क्या कहोगे? जो VAB है ये 180 तक ही जाएगा, 180 के आगे नहीं जाएगा। तो देखो यहां से V0 एवरेज का फंडा बदल जाएगा। सोच के देखो कहीं से हमें वेवफॉर्म की जरूरत पड़ रही है क्या? यही तो बेटा 3 फेज की खास बात है
कि आपको वेवफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग कॉमन सेंस से बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में अगर कॉलेज वाले मेथड लेके जाओगे ना कि वेवफॉर्म बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बेटा आंसर नहीं आने का। फिर आप लोग सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल, अगर सही स्ट्रेटेजी से जाओगे। लो, ये बन गया भाई। बेटा 3 फेज क्या किसी में भी आरएमएस मेमोराइज करना ही नहीं है प्रभात। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे हैं रेक्टिफायर से रिलेटेड, तो आप ये समझ चुके होंगे कि फॉर्मूला कहीं भी मेमोराइज नहीं करना। क्या क्या फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं वो मैं बताता चल रहा हूं बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो यहां पे क्या क्या याद रखना है। यहां मेमोराइज करके जाओगे हाईली इंडक्टिव लोड का केस, जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट चीज V0, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ऐसे याद कर लेना, 3 फेज में 3 ही वायर होती हैं तो 3 आएगा बाहर। सेकेंड, सप्लाई आरएमएस। अभी मैंने आपको दिखाया 120 पॉजिटिव 120 नेगेटिव, तो टोटल 240 के लिए करंट आता है आउट ऑफ 360। अभी दिखाया था ना मैंने जब AB/AC और BA/CA का सिग्निफिकेंस समझाया था, I0√2/3। तीसरा फंडामेंटल आरएमएस। देखना अब आपने क्या याद किया था सिंगल फेज में, ये याद किया था ना सिंगल फेज में, यहां पे आप cos π/6 और ले लो, 3 फेज में cos 30 और ले लेना, तो √3/2। ठीक है। फिर चौथा, आपने सिंगल फेज फुल कन्वर्टर में भी FDF याद किया था, cos अल्फा। तो देखो ये 4 पैरामीटर आपको याद रखने हैं, ये 4 पैरामीटर आपको याद रखने हैं। अब इनसे ना अलग अलग पैरामीटर डिराइव हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, G है IS1/IS, ये आएगा 3/π.95। ठीक है। ये नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, THD। ये आ गया इनपुट पावर फैक्टर। देख रहे हो। और क्या याद रख सकते हो, देखो जो याद रखना है ना वो मैं पर्पल में लिखता जा रहा हूं। थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल 120 डिग्री, क्योंकि इसकी मदद से आप क्या निकालोगे, IT एवरेज और IT RMS, ये दोनों चीजें निकालोगे। सर्किट टर्न ऑफ टाइम याद रखना, अल्फा लेस देन इक्वल टू 60 और बेटा ये जो है ना ये हर 3 फेज कन्वर्टर पे चलता है, ऑल कन्वर्टर्स पे ये एप्लीकेबल है फॉर्मूला। V0 में अपॉन में 2 पाई होगा बेटा, 2 पाई नहीं होगा। कहां पे होगा 2 पाई बताओ, 60 डिग्री की साइकिल है ना, तो 60 डिग्री की साइकिल में क्या रखोगे, π/3। 6 पल्स कन्वर्टर है ना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 3 फेज कन्वर्टर। ऑल से मेरा क्या मतलब है, हाफ वेव, फुल कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर, ये सब जगह चलेगा, यही फॉर्मूला। तो देखो ओवरऑल याद कितने करने पड़े, 4 और 2 6 फॉर्मूले, 4 और 2 6 फॉर्मूले। और एक ये याद रख सकते हो कि अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री इज द बाउंड्री, और वो तो मैंने आपको बताया ही है ना कि ये तो याद करना ही है 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। तो यहां से ना वेव फॉर्म की सारी मेहनत बच जाती है अगर इतनी बात किसी भी स्टूडेंट को पता है, कोई वेव फॉर्म बनानी ही नहीं पड़ेगी। अब इसका क्वेश्चन ट्राई करो यार, इसका क्वेश्चन ट्राई करो। अभी ये वाला रहने दो, ये वाला सोर्स इंडक्टेंस का आ गया, अगला ट्राई करो।
फिर ये वही चीज है। ये वाला ट्राई करो। पहले के दोनों क्वेश्चन ना सोर्स इंडक्टेंस के, तो उनको जाने दो, उनको मैं लास्ट में वापस आके कराऊंगा, ठीक है। लास्ट में वापस लौटेंगे और उन क्वेश्चंस को भी पेलेंगे। चलो पहले ये वाला कर दो यार। अ 3 फेज फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर चार्जेस अ बैटरी। बैटरी का ईएमएफ और रेजिस्टेंस दिया है, चार्जिंग करंट दिया है। अगर पावर जारी है डीसी से एसी, डीसी से एसी का मेरे बच्चे क्या मतलब है? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इसका मतलब है लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। मैंने बताया था ना रेक्टिफायर को इन्वर्टर की तरह भी चला सकते हो, तो दैट इज लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। चलो बनाओ, अब जल्दी से बनाओ भाई इस क्वेश्चन को आप सभी लोग। चलिए कम ऑन एवरीबॉडी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। थैंक यू सिद्धू। अगर बेटा फुल रिवाइज हो रहा है, मैं यहां पे आप लोगों को वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं जिनसे कि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्रैक कर दो। तो देखो, उम्मीद बैच का एक मोटिव ही यही है कि आपके क्वेश्चन बन जाएं एग्जाम में जाके। आप में से ज्यादातर लोग 50 से ज्यादा मार्क्स ले आए, कुछ लोग 70-80 के ऊपर ले आए, वो हम लोगों का एम है, ठीक है। यहां बेटा मैं चाहूं तो डिटेल में जा सकता हूं, बट देन 35 डेज में कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाएगा। और अब तो 35 भी कहां, हमारे पास 30 डेज बचे हैं। ओनली 30 डेज वी हैव, जिसमें कि मुझे आपके सारे सब्जेक्ट खींचने हैं। अभी देखो, मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 क्लास बची हैं, 3 क्लास में हम डन कर देंगे। 3 क्लास में चॉपर और इन्वर्टर निपटा के खत्म कर देंगे। बेटा मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा बेटा अरिंदम, मेरा कोई अफेयर नहीं है, मैं शादीशुदा आदमी हूं, कैसी बात कर रहे हो। चलो, रजनीश ने दे दिया आंसर। भाई रजनीश डेली सबसे पहले आंसर दे रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं अभी। चलो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। देखो, जब कभी आपके पास लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर आ जाए ना, तो बात को समझना। कि यहां पे क्या होता है, बैटरी को ना उल्टा लगा दिया जाता है। बैटरी को उल्टा लगा दिया जाता है। तो बैटरी को उल्टा लगाते हैं तो I0 ऐसे आता है। बैटरी को उल्टा क्यों लगाते हैं यार? ताकि बैटरी करंट डिलीवर करे और पावर डिलीवर करे, तभी तो पावर डीसी से एसी जाएगी, ठीक है। तो बैटरी उल्टा लगाए जाने की वजह से -E + I0R। अब -E का मतलब हुआ -200, -170, और ये हो गया 3 VML by पाई cos अल्फा, ठीक है। 3 VML by पाई cos अल्फा। सिग्नल का क्रैश कोर्स यार विशाल सर लेने वाले हैं। विशाल सर सिग्नल और मैथ्स डील करने वाले हैं आप लोगों के लिए। यहां से अल्फा आ गया 108.34, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। बस लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर में यार ये याद रखना है कि आपको ना बैटरी उल्टी लगानी है, बैटरी आप लोगों को उल्टा लगाना है। क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बैटरी अपोजिट लगाई जाएगी बेटा, बैटरी अपोजिट लगनी चाहिए। मुझे लग रहा है काफी बच्चों ने यही गलती की है इस क्वेश्चन में। चलो अगला बनाओ। देखो यहां पे भी बेटा यही है कि एनर्जी आप डिलीवर कर रहे हो डीसी से एसी। ध्यान से देखना, फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी
तो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर ना वर्ड कोई यूज नहीं करेगा, आप ही को पहचानना है एनर्जी के फ्लो से। चलो जल्दी से बना दो, फिर सेमी कन्वर्टर कराऊंगा, सोर्स इंडक्टेंस कराऊंगा और आज इस रेक्टिफायर पे फुल स्टॉप लगा देंगे सिर्फ 3 लेक्चर्स के अंदर। आपको देखो ये तो समझ आ गया होगा कि हमारी सारी फैकल्टी ऑलराउंडर है। डिटेल में अगर बात करें तो बेटा यही सब्जेक्ट 70 घंटे भी चला जाता है, और कंसाइज में बात करें तो यार 15 घंटे में भी फिनिश हो जाता है। तो यानी देखो ये जो क्रैश कोर्स है ना, आपको ये सिखाएगा कि भले ही कितना भी डिटेल में आप पढ़ लो, कितना भी कंटेंट एब्जॉर्ब कर लो, लेकिन एग्जाम में सिर्फ उसके कुछ पॉइंट्स हमें कैरी करना है। हमें एग्जाम में वो पूरा नॉलेज का घड़ा नहीं लेके जाना है, सिर्फ उसके कुछ सम पॉइंट्स हमें लेके चलने हैं, बस ये ध्यान रखना है। और बच्चों मैंने आपको बता दिया, अगर इलेक्ट्रिकल जंक्शन के जैसे ही आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर करवाते हो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेटवर्क ऑन इलेक्ट्रिकल जंक्शन। आप लोगों को अगर मुझसे नेटवर्क पढ़ना है लाइव, तो जंक्शन के 10,000 सब्सक्राइबर करवाइए। मैंने तो बेटा तैयारी स्टार्ट कर दी है कंटेंट की बेस्ट पॉसिबल मैनर में। अब आपको तैयारी करनी है 10,000 सब्सक्राइबर्स की, तो फैला दो एकदम कि अंकित सर का नेटवर्क आने वाला है 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचते ही। अब चलो इसी बात पे आंसर भी दे दो यार, क्या कर रहे हो। आउटपुट एसी लाइन वोल्टेज बतानी है डीसी सोर्स सेम रखते हुए। AC line voltage for the same DC source। चलिए come on everybody। बताओ भाई। देखें, देखो इसने बोला है 3 फेज फुल कन्वर्टर से बैटरी को चार्ज किया, चार्जिंग करंट इतना था, लाइन वोल्टेज इतनी थी। अब हमने DC से AC में पावर ले जाने के लिए अल्फा को कर दिया है 160 डिग्री, ठीक है। अब हम V0 अगर निकाल लें, आपको पता है ना बैटरी उल्टी करके यानी -E करके करा जाता है सॉल्व। अब यहां बैटरी कितनी है यार, 100 वोल्ट की बैटरी है, करंट आपको 12 एम्पियर ही रखना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस है 0.25, तो बेटा ये हो गया 3 तो -97। अब क्या ही बचा, लो आपको अल्फा भी दे ही रखा है। देखो ना कितने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्चुअल में 3 फेज के अंदर बेटा यही खासियत है कि आपको ना ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे। ये आ रहा है 108.097, लेकिन आपको पता है ना कभी भी मैक्सिमम वोल्टेज आंसर में नहीं देते, हमेशा क्या देते हैं, RMS। तो इसको √2 से डिवाइड कर दो, 76.436 वोल्ट। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्लियर है, डी आ गया, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। श्रेय ने सबसे पहले सबसे आंसर सही दिया है। लाइन वोल्टेज लिया है तो अरे तो रूट तो मैक्सिमम के लिए लेते हैं ना यार, आरएमएस से मैक्सिमम में जाने के लिए। लाइन और फेज से उसका कोई मतलब थोड़ी ना है अरिंदम। लाइन और फेज का तो √3 का रिलेशन है, √2 किसका है, आरएमएस और पीक वैल्यू का। ठीक है, चल अगला आ जाओ। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आज तो आपकी इन्वर्टर की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जितने देखो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर के लगाओगे ना, इसमें रेक्टिफायर का पोर्शन तो यूज होता ही होता है, बट साथ साथ आपका दिमाग थोड़ा सा और खुल जाता है। ठीक है, थैंक यू अराविंदन गांधी। आई होप आई एम टेकिंग योर नेम द राइट वे। अरिंदम कह रहे हैं सर नींद बहुत आती है, एनर्जी के लिए क्या खाएं। बेटा कम खाओगे कम नींद आएगी, खाने से नींद नहीं जाएगी, कम खाने से नींद जाएगी। ठीक है, जैसे आदमी भूखा होता है तो फिर सो थोड़ी पाता है, सिंपल सी बात है। और पानी वगैरह ज्यादा पीते रहा करो, अक्सर पानी पीते रहा करो।
और अगर नींद भगाने के लिए देखो कॉफी वगैरह पियोगे ना, तो ये तो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है कि चाय कॉफी पीने से नींद जाने की जगह ना मुझे तो और तेज आ जाती है। हाँ बेटा, अब ये तो कोइंसिडेंस है, अरिंदम की बर्थडे भी 1 और रैंक भी 1, तो ये तो कोइंसिडेंस है। गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी से ज्यादा नींद भागती है। गर्म पानी तो एक कंफर्ट जोन में ले जाता है आपको, बढ़िया मजा आ जाता है पी के सर्दियों में। गुरजीत बेटा, मैंने ये थोड़ी बोला है कि भूखे रहना है, मैंने बोला है कम खाना है, मैंने भूखे रहने को नहीं बोला। वो तो मुझे ही पता है तुम लोगों का एक तरह से क्या है, तुम लोगों का मोटो क्या है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, है ना, ऐसा ही है हिसाब किताब। अब इसका आंसर दोगे कि गप्पे ही मारते रहोगे? थैंक यू केशव। देखो इसने बोला है 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर का यूज करके बैटरी से हम पावर भेज रहे हैं पावर सिस्टम में, यानी पावर ऐसे जा रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या है? केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, आप कहोगे सर ऐसा कैसे, V0 प्लस E/R क्यों किया? ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो जब पावर उल्टा जा रही है बेटा, तो आप बैटरी अपोजिट लगाओगे ना, तो ये होता है V0, ये होता है I0 और ये होता है E। और मैंने बताया था ना एवरेज में इंडक्टर का तो कोई रोल नहीं होता, क्योंकि एवरेज के लिए इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है। अब यहां पे आप क्या जानते हो कि सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री फॉर लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर V0 इज नेगेटिव। तो अगर बेटा मैं आपसे कहूं I0 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, I0 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे V0 मैक्स प्लस E/R। अब V0 मैक्स क्या होगा? ये होगा 0 प्लस E। E कितना है यार? E है बेटा आपका कितना बताया? 400 और R बताया है 10, तो ये आ गया 40 एम्पियर। लेकिन मेरे भाई ट्रांसफॉर्मर सोर्स की तरफ है, ट्रांसफॉर्मर सोर्स की तरफ है, तो आप सप्लाई आरएमएस करंट अगर निकालना चाहते हो, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था I0 रूट 2/3। तो अब यहां से सप्लाई आरएमएस आ गया। अब एपरेंट पावर कितनी होगी 3 फेज की? √3 VI। V आपको कैसे पता? 400 ये लिखा, ठीक है, तो ये आ गया 16,000 √2, ये बन गया, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया? I0 की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, I0 की वैल्यू से सप्लाई करंट की वैल्यू निकाली, और उससे क्या निकाल दिया? एपरेंट पावर या केवीए रेटिंग। केवीए रेटिंग हमने डिराइव कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर मोटर को सप्लाई कर रहा है, पावर फैक्टर बताना है बेटा एट हाफ द रेटेड स्पीड। पावर फैक्टर बताना है हमें, तो मैंने आपको पावर फैक्टर का भी फॉर्मूला बताया है, G इंटू FDF। G इंटू FDF बता रखा है, बट बेटा FDF के लिए आपको अल्फा चाहिए, तो यहां पे ये निकालो कि हाफ रेटेड स्पीड पे अल्फा कितना होगा। हाफ रेटेड स्पीड पे अल्फा कितना होगा? सौरभ बेटा अगर कोई क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ? अगर मैं कह रहा हूं कोई वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? जैनिक बेटा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर तब माना जाता है जब उसका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सिर्फ मेरी बात सुन के समझ आ गई, ये तो जितने बच्चे यहां बैठे हैं सबके साथ हो रहा है। जितने शब्द बोल रहा हूं, जितनी बातें बता रहा हूं, वो क्लियर हो रही हैं।
लेकिन उसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं कहते। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तब कहते हैं जब आप उसका क्वेश्चन लगा पाओ, ठीक है। और क्वेश्चन पे ये फोकस करो कि जब मेरा सेशन अटेंड कर लेते हो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लेके बैठा करो, क्वेश्चंस को लेके बैठो और वो बनने लगे अगर मेरे सेशन के बाद, तब ये मैं मानूंगा कि आपके दिमाग में बात घुसी है, ठीक है। तो यहां मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं? कराने के लिए तो मैं कॉन्सेप्ट बता के छोड़ सकता हूं ना, मैं आपको शो कर रहा हूं कि जो बातें मैंने बताई हैं उनको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। वरना देखो मैक्सिमम जनता कॉन्सेप्ट ही पढ़ाती है यार, क्वेश्चन कौन ही कितने लगवा रहा है बताओ। कॉन्सेप्ट पढ़ाना इजी है, आपको भी ज्यादा मजा आता है, आप लोग एंजॉय करते हो, बढ़िया। आया किसी का आंसर? वैसे ना इस टाइप का क्वेश्चन गेट में आएगा नहीं, ये ड्राइव से है, ड्राइव हट चुका है। चलो मैं बनवाता हूं। देखो इसमें क्या बोला है, सेपरेटली एक्साइटेड नेग्लेक्टिंग द लॉसेस द पावर फैक्टर एट हाफ द रेटेड स्पीड। तो बेटा जब इसने बोल दिया नेग्लेक्ट लॉसेस तो RA हो गया 0, तो EMF हो गया VT के बराबर, और सेपरेटली एक्साइटेड है तो इसका फ्लक्स हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया? फाई इज कांस्टेंट। अगर बेटा फाई कांस्टेंट है तो आप तो जानते हो ना स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू EMF बाय फ्लक्स, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू VT बाय फ्लक्स, और फ्लक्स कांस्टेंट है तो VT। तो मैं कहता हूं एट 440 वोल्ट जो आपको दिया है पहला रेटिंग, स्पीड इज 1500 RPM। अब स्पीड जब आधी होगी यानी 750 RPM होगी तो वोल्टेज भी कितनी होनी चाहिए फिर? 220। आधी स्पीड पे आधी वोल्टेज, अभी तो हमने बोला स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब बेटा अगर ये मिल गया ना हमें 220, तो हम यहां से अल्फा निकाल देंगे, 3 × 440√2, ठीक है। रिपल फ्री करंट दिया है ना, तो यहां से कॉस अल्फा निकाल लो। .3702। तो 0.353 आ रहा है यार, 0.3535, ठीक है। तो यार ए, अब देखो बहुत सारे लोग गलती भी कर सकते थे, 0.37 वाला बी लगा सकते थे, लेकिन आपको क्या करना था? आपको G × FDF करना था। FDF आपका 0.37 आया था, ठीक है। अब आ गए भाई हम सेमी कन्वर्टर पे। अब सेमी कन्वर्टर में क्या होता है बेटा, 6 की 6 डिवाइसेस SCR नहीं होती। 750 कैसे आया? देखो ना ये लिखा, ठीक है, हाफ द रेटेड स्पीड। चलो अब देखो यहां 6 की 6 डिवाइसेस बेटा SCR नहीं होती, 3 SCR हैं और 3 क्या हैं? डायोड्स हैं। अब यहां ना ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो कि मैं आपको याद करने के लिए बोल दूं, सर एज यू सेड व्हेन वोल्टेज इंक्रीज करंट डिक्रीज। मैंने ऐसा कब बोला कि वोल्टेज बढ़ने से करंट घटता है? बेटा वो तब होता है जब पावर कांस्टेंट होती है। जब पावर कांस्टेंट होती है तब हम ये कहते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट गिरेगा। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होगा। ऐसा तो रेजिस्टेंस ले लो, V और I प्रोपोर्शनल है। अब बात को सुनो, यहां ना ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो कि मैं कह दूं भाई VAB आता है 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। तो यानी यहां अगर बेटा कभी भी वेवफॉर्म बनानी है ना, तो यहां कंडक्शन ही देखना पड़ेगा। यहां क्या देखना पड़ेगा आपको? कंडक्शन देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कौन सा ग्राफ बनने वाला है, कौन सी वेवफॉर्म। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, T1 आता है 60 प्लस अल्फा से 180 प्लस अल्फा, ठीक है। यहां से T3 आता है
180 प्लस अल्फा से 300 प्लस अल्फा, और T5 आता है 300 प्लस अल्फा से 420 प्लस अल्फा। अब बात है नीचे डायोड्स। अब देखो डायोड्स में तो अल्फा का कोई रोल ही नहीं होता, डायोड्स में तो अल्फा का कोई रोल नहीं होता। तो D4 कहां से कहां तक आता है, जस्ट अ मिनट, ये आता है 240 से 360, ठीक है। D6 कहां आता है, D6 आएगा 0 से 120, और D2 आएगा 120 से 240, ठीक है। तो यहां अल्फा नहीं होता, यानी अब आपको अगर मान लो अल्फा मैं क्वेश्चन में दे दूं सपोज 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे, आप ना पता लगा लोगे कौन कौन सी डिवाइस कब कब कंडक्ट कर रही है, और फिर डिवाइसेस के हिसाब से आप मुझे ये बता सकते हो कि सर आउटपुट पे क्या वोल्टेज आने वाली है। जैसे एज एन एग्जांपल ले लें, मान लो T1 और D6 कंडक्ट करें, T1 का मतलब है A, D6 का मतलब है B, तो आप कहोगे आउटपुट पे आएगा VAB। ऐसे ही T1 और D2 अगर कंडक्ट करें, T1 का मतलब A, D2 का मतलब C, तब आप कहोगे VAC। इस टाइप से बात मेरी क्लियर हो रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी डिवाइस बेटा कब कंडक्ट कर रही है, आप ये बता सकते हो आउटपुट पे क्या वोल्टेज आने वाली है। तो देखो मैंने यहां पे दिखाया भी है एक एग्जांपल, अल्फा इक्वल टू 0 का एग्जांपल लिया है। अल्फा इक्वल टू 0 पे तो आप ये समझ ही गए होंगे कि SCR किसकी तरह बिहेव करता है, डायोड की तरह। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अनकंट्रोल्ड जैसा, अनकंट्रोल्ड जैसा। तो यहां ना 360 तक 6 पल्स आ जाती हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 6 पल्स कन्वर्टर। लेकिन बेटा यहां ना एक बात याद रखने वाली है, यहां एक बात याद रखने वाली है कि whenever alpha is greater than 0 it becomes a 3 pulse converter। जितने भी टीचर PS भीमरा से पढ़ाते हैं वो ये बात आपको गलत बताएंगे, वो कहेंगे कि बेटा 60 डिग्री तक 3 पल्स और 60 डिग्री तक 6 पल्स और 60 के आगे 3 पल्स, ऐसा PS भीमरा में लिखा है। लेकिन ये बात सरासर गलत है। NPTEL के नोट्स अगर आप चेक करोगे तो वहां पे आपको एक चीज समझाई गई है, अल्फा 0 से आगे क्या हो जाता है 3 पल्स कन्वर्टर, क्योंकि वहां पे क्या होता है ये 6 की 6 पल्स एक जैसी नहीं बनती, या ये कह लो आउटपुट का ग्राफ एक साइकिल में 3 बार रिपीट होता है, तो क्या बोला जाएगा उसे 3 पल्स। क्या बोला जाएगा उसे 3 पल्स। आउटपुट का ग्राफ अगर एक साइकिल में 3 बार दोहराया जाए देन इट इज अ 3 पल्स कन्वर्टर, ठीक है। अब यहां देखो मैं आपको बता देता हूं याद क्या क्या रखना है। यहां ना आपका क्वेश्चन अगर कभी आया तो बेटा फॉर्मूला बेस्ड आएगा, या चलो एक काम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां ना मैं आपको एक बढ़िया तरीके से लिखाता हूं, फुल कन्वर्टर सेमी कन्वर्टर। देखना अब यहां V0 आपने निकाला, मैंने बताया था फुल से सेमी में कैसे जाते हैं, डिवाइड बाय 2, और मैंने बोला था कॉस अल्फा की जगह, ये बताया था ना सिंगल फेज में भी, तो वही चीज यहां होगी, ठीक है। लो जी ये बात बन गई। अब इसके बाद मैंने आपको क्या लिखवाया, ये लिखवाया। यहां पे ना देखो IS के अंदर 2 फॉर्मूले आ जाते हैं, ये 60 डिग्री तक चलता है और फिर सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर वाला 60 के आगे चलता है। तो ये एक चीज है जो थोड़ी सी दिक्कत आएगी याद करने में, बट याद करना पड़ेगा। IS1 का मैंने कैसे जुगाड़ बताया बताओ, मैंने बोला सिंगल फेज वाला ले लो और साथ में क्या ले लो cos π/6।
थ्री फेज में, सॉरी सेमी कन्वर्टर में आपको क्या करना पड़ता है, ये मैंने आपको सिंगल फेज में भी बोला था कि IS1 निकालते हुए cos अल्फा बाय 2 का एडिशनल मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये देखो, जो आप सिंगल फेज फुल से सेमी गए थे ना, वही तरीका है थ्री फेज फुल से सेमी जाने का भी। मैंने बोला था फुल में cos अल्फा आता है, तो सेमी में आता है cos अल्फा बाय 2। इसके बाहर बेटा कहीं से कोई सवाल नहीं बनने वाला, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा कहीं से भी, बस आपको इतना याद रखना है। दिग्विजय देखो, अगर कोई स्विच डैमेज हो गया बेटा, तो उससे पिछले वाला जो कंडक्ट कर रहा था वही उसकी जगह कंडक्ट करेगा, ताकि लोड में कॉन्टिन्यूअस करंट बना रहे। और अगर मेरे बच्चे रेजिस्टिव लोड है, तो फिर वो वाला फेज ही उड़ जाएगा, वो वाला कंडक्शन ही गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेव फॉर्म फॉर सोर्स करंट इन अ थ्री फेज सेमी कन्वर्टर फॉर अल्फा इक्वल टू 100। इसमें ये ध्यान देना यार, अल्फा 100 का मतलब है कि यहां पे बेटा ये आपका सेकंड वाला केस हो गया, 60 से बड़े वाला केस हो गया। तो बताओ कौन सी वेव फॉर्म आएगी अगर अल्फा 100 है? बिल्कुल तुषार, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल भी कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए कराएंगे। जल्दी बताओ यार, मुझे तो आंसर दिख रहा है यहां पे। कम ऑन एवरीबॉडी। तो इसका आंसर आएगा बेटा सी। कैसे सर? देखो मैंने अभी आपको T1 बताया ना, तो इस लॉजिक से अगर आप जाओगे तो ये बनेगा 160 से 280। अब अगर डायोड्स की बात करो तो D4 था 240 से 360 और D6 था 0 से 120 और D2 था अब मेरी बात पे ध्यान देना यार कि 240 से 280 ना बेटा T1 और D4 दोनों आ गए। ये दोनों एक ही ब्रांच में थे ना, ध्यान दो, T1 और D4 ये दोनों एक ही ब्रांच में थे। जब दोनों आ गए तो क्या बन गया? फ्री व्हीलिंग एक्शन बन गया। यहां पे क्या हो गया? फ्री व्हीलिंग हो गया। जब बेटा फ्री व्हीलिंग हो गया ना, तो कौन कंडक्ट करेगा आपका? तब कंडक्ट करता है फ्री व्हीलिंग डायोड। तब कौन कंडक्ट करता है? फ्री व्हीलिंग डायोड। तो इसीलिए बेटा ये वाले में कौन कंडक्ट कर रहा है? फ्री व्हीलिंग डायोड। तो जब भी एक फेज के दोनों डिवाइसेस ओवरलैप कर जाएं, बेटा, तब कौन कंडक्ट कर जाता है? फ्री व्हीलिंग डायोड। तुषार बेटा ये तो मुझे चेक करके बताना पड़ेगा, आप एक बार मुझे टेलीग्राम पे पिंग करना, आई विल चेक इट एंड टेल यू। अब यार सोर्स इंडक्टेंस पे आ जाते हैं बेटा। सोर्स इंडक्टेंस पे देखो, सोर्स इंडक्टेंस के अंदर क्या होता है कि ड्यू टू इंडक्टेंस कनेक्टेड विद द सोर्स द सप्लाई करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। यानी सप्लाई में स्क्वायर वेव जैसा ग्राफ नहीं आ सकता। रीजन बीइंग कि इंडक्टेंस कैन नॉट अलाउ द करंट टू चेंज सडनली। तो इसीलिए देखो जब हम वन पल्स कन्वर्टर की बात करते हैं, तो अब आप यहां पे ये देखिए कि ये जो पोर्शन है ना ग्राफ का, ये देखो, ये बेटा ग्रेजुअली बढ़ रहा है और दूसरा करंट ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो इस दौरान हम इसे कहते हैं ओवरलैप। क्या कहते हैं? ओवरलैप। जहां पे दोनों का करंट आ रहा है, जहां दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, करना एक को चाहिए,
लेकिन बेटा अगर दोनों कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ओवरलैप। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, देखो V नॉट वैसे कितना आता, ये आता विदाउट ओवरलैप, विदाउट ओवरलैप। आप कहोगे सर ये कैसे किया, क्योंकि बेटा देखो ये जो थायरिस्टर है ना ये अल्फा से 180 तक कंडक्ट करता, मैंने ऐसे किया, 180 के आगे क्या आ जाता, फ्री व्हीलिंग एक्शन। लेकिन ड्यू टू ओवरलैप यहां पे कितना चेंज आता है, FLS I नॉट। तो V नॉट क्या हो जाता है यार, Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ये आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है, इतना एक्स्ट्रा ड्रॉप आ जाता है FLS I नॉट। ये कैसे याद करना है ये भी बताऊंगा। तो देखो एक तो ना आपको ये याद करना है यार, अब दूसरी चीज ना आप I नॉट की इक्वेशन याद करेंगे, ये दो इक्वेशन से ना सारे सवाल बन सकते हैं। यहां पे म्यू का मतलब होता है ओवरलैप एंगल, और LS क्या है बेटा, LS है ये सोर्स इंडक्टेंस, LS क्या है, सोर्स इंडक्टेंस। अब मेरे बच्चे देखो इसको याद कैसे करोगे, हम ऐसे याद करते हैं कि ड्रॉप इज इक्वल टू NFLS I नॉट, where N is number of SCR। क्या है N? नंबर ऑफ SCR। अब देखो जब ये 2 पल्स कन्वर्टर आ गया, अब जल्दी से बताओ क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा अगर ये 2 पल्स कन्वर्टर आ गया। कितने थायरिस्टर हैं, 4। कितने थायरिस्टर हैं, 4। 4FLS I नॉट, 4FLS I नॉट, 4 थायरिस्टर है ना। गुरजीत बेटा आइकॉनिक वाले बच्चों से मेरा हर 2 हफ्ते में इंटरेक्शन होता है, बट पर्सनल कोच कुछ गेट और ESE रैंकर्स रहते हैं जिनका जॉब ही सिर्फ आपको गाइड करने का है। क्योंकि देखो अगर मैं सारा दिन अवेलेबल हो गया गाइड करने के लिए तो बेटा मैं लेक्चर तो ले नहीं पाऊंगा, ये भी समझो। तो मेरा हर 2 वीक्स में आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, जहां मैं आपके जितने भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, मैं सब चीजें आपकी आंसर करता हूं। ठीक है, हर 2 हफ्ते में मेरा एक अलग सेशन कंडक्ट कराया जाता है। अब देखो यहां पे V नॉट क्या हो जाएगा फिर यार, आपको पता है पहले क्या आता था, 2Vm/पाई कॉस अल्फा, अब उसमें इतना ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, 4FLS I नॉट, और I नॉट में बस एक चेंज आता है यहां Vm/ एक सेकेंड, यहां ओमेगा LS आता है, 2 नहीं आता, ये ओमेगा LS होता है, 2 वाला यहां पे आता है, 2 ओमेगा LS। हाँ, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। अब देखो यहां पे भी तो मैंने यही दिखाया, देखो जो सोर्स वाला करंट है, सोर्स वाला करंट ट्रेपेजॉइडल हो गया स्क्वायर की जगह, यानी उसे बढ़ने में और उसे गिरने में यार टाइम लग रहा है, उसको ऊपर जाने में भी टाइम लग रहा है, नीचे आने में भी टाइम लग रहा है। और बेटा यहां पे जो आपका FDF पहले कॉस अल्फा होता था, अब आपका FDF होता है कॉस अल्फा प्लस μ/2, कॉस अल्फा प्लस μ/2। ये 0 क्रॉसिंग अल्फा प्लस μ/2 पे है ना, तो यही आपका FDF बनता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस μ/2। अब यहां पे देखो क्या है, शेप ऑफ सोर्स करंट इज ट्रेपेजॉइडल, और आपका FDF क्या बन रहा है भाई, कॉस अल्फा प्लस μ/2, ये लिखा। ठीक है, ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस ट्रांजिशन बिटवीन अ पेयर ऑफ थायरिस्टर्स इज नॉट इंस्टेंटेनियस, यानी T1 T2 से T3 T4 पे स्विचिंग सडनली नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा अभी T1 T2 कंडक्ट कर रहे हैं और अगले ही मोमेंट कौन आ गया, T3 T4। इनके बीच में थोड़ा सा ओवरलैपिंग आ जाती है,
यानी एक पेयर धीरे धीरे बंद होता है और दूसरा धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तो कुछ समय के लिए दोनों एक साथ काम करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। इसी को बेटा ओवरलैपिंग कहा जाता है, ठीक है। और उस पीरियड के अंदर V0 आता है 0, V0 आता है 0। तो देखो, जब लोड रेजिस्टिव होता है तो करंट साइनोसोइडल, लोड जब हाईली इंडक्टिव है और सोर्स इंडक्टेंस नहीं है तो स्क्वायर वेव, जब सोर्स इंडक्टेंस भी आ जाए तब ट्रेपेजॉइडल। तो देखो रेजिस्टिव में तो आप जानते हो ना V0 I0 का ग्राफ सेम बनता है, फिर मैंने हाईली इंडक्टिव में भी दिखाया स्क्वायर वेव और क्वाजी स्क्वायर वेव आती है, लेकिन जब सोर्स इंडक्टेंस आ जाए तो वो सडन चेंज नहीं होता, वो ग्रेजुअल होता है, तो दैट बिकम्स ट्रेपेजॉइडल। अब यहां पे यार एक टर्म डिफाइन करते हैं, इंडक्टिव वोल्टेज रेगुलेशन। ये क्या होता है कि भाई सोर्स इंडक्टेंस के कारण कितना वोल्टेज में चेंज आया डिवाइडेड बाय द वोल्टेज एट अल्फा इक्वल टू 0। यानी मैं यहां पे ये कहूंगा डेल्टा V0 बाय V0 अल्फा इक्वल टू 0। जैसे देखो 2 पल्स कन्वर्टर के अंदर अगर देखें तो क्या हुआ था, चेंज कितना आया था 4FLS I0 और V0 अल्फा 0 पे कितना होता है 2Vm बाय पाई। ये हो जाता है इंडक्टिव वोल्टेज रेगुलेशन, सिंपल। इंपैक्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑन आउटपुट वोल्टेज, देखो मैंने बताया ओवरलैपिंग के अंदर V0 0 होता है तो एवरेज आउटपुट गिर तो रहा है। देखो मैं 2-3 बार लिखवा चुका, ड्रॉप लिखवाया ना, ये दिख रहा है दिग्विजय सब्ट्रैक्शन में आ रहा है तो V0 गिर तो रहा है। नितिन करंट हाई और लो की बात नहीं है बेटा, बात है करंट का चेंज सडन नहीं हो सकता whenever there is a source inductance, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 पल्स कन्वर्टर यानी 3 फेज रेक्टिफायर। अब बेटा यहां कितने थायरिस्टर हैं, यहां है 6 SCR, तो ड्रॉप कितना होगा आपका सर, ये होगा 6FLS I0, 6FLS I0। तो देखो यही है 3VML बाई पाई कॉस अल्फा 3 ओमेगा LS बाई पाई I0, क्योंकि ओमेगा 2 पाई F है ना, तो ये टर्म 6FLS I0 ही बन जाएगी। और ये I0 का एक्सप्रेशन जैसा मैंने बताया, बस 2 एक्सप्रेशन याद कर लो यार, जिंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ 2 एक्सप्रेशन याद करने, एक I0 का और एक V0 के अंदर कितना ड्रॉप आ रहा है। क्लियर है? चलो इसका क्वेश्चन देखो, द फिगर शोज एन अनकंट्रोल्ड डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, द लोड ड्रॉज अ करंट ऑफ I0 इक्वल टू 14, व्हाट इज द कंडक्शन एंगल ऑफ D1 इन डिग्री। तो बेटा यहां पे ना अगर कंडक्शन एंगल की बात कर रहा है तो बिना सोर्स इंडक्टेंस के क्या होता, D1 D2 कंडक्ट करते 180 में और D3 D4 कंडक्ट करते बाकी के 180 में, लेकिन सोर्स इंडक्टेंस से इनके बीच में ओवरलैपिंग भी आएगी, तो ये कितना कितना कंडक्ट करेंगे अब 180 प्लस म्यू, कितना 180 प्लस म्यू, तो आपको म्यू निकालना है। समझ आई मेरी बात? बिना सोर्स इंडक्टेंस के दोनों पेयर 180 180 के लिए कंडक्ट करते, लेकिन सोर्स इंडक्टेंस के कारण ओवरलैप आएगा एंड दे विल बी कंडक्टिंग फॉर 180 प्लस म्यू। चलिए, और ये क्वेश्चंस ना सोर्स इंडक्टेंस के बहुत रिसेंटली गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को बेटा लाइटली मत लेना। चलो जल्दी से बनाओ भाई, इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब तो मैंने आपको बता भी दिया, बस आपको म्यू निकालना है। एक बार म्यू आ गया आपका आंसर आ जाएगा। और कल बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चॉपर। कल मैं आपको बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट, ये कल की कल मैं आपके खत्म करा दूंगा, ठीक है। ये तीनों तरह के कन्वर्टर मैं आपके कल ओवर करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कम्यूटेशन बचेगा और इन्वर्टर बचेगा। 3 क्लासेस हैं हमारे पास, खूब आराम से निपटा लेंगे सिलेबस। और इससे कंसाइज वे में ना, इससे शॉर्ट वे में बेटा आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं नहीं मिल सकता। आई कैन गारंटी कोई इतने कम टाइम में पढ़ा ही नहीं सकता। जब हमने मशीन का क्रैश कोर्स किया था तो हमने 28 घंटे में पूरा मशीन खींचा था विद क्वेश्चन। ड्राइव्स वगैरह गेट के सिलेबस में नहीं है। चलो देखें एक बार।
आई नॉट की इक्वेशन मैंने आपको बता रखी है ना, लेकिन यहां तो डायोड है ना, तो कॉस अल्फा तो होगा नहीं, अल्फा 0 होगा, अल्फा 0 होगा। तो ये 14 एम्पियर दे रखा है, 2 ओमेगा हुआ 200 पाई, LS हुआ 0.01। तो देखो यहां से म्यू आ जाएगा। मैंने बताया ना, एक तो V नॉट की इक्वेशन याद करो और एक I नॉट की। ये आया 44.17। तो डायोड का कंडक्शन जो कि जनरली 180 डिग्री चलता, अब ये चलेगा 224.17। ठीक है, 180 प्लस अल्फा। अगला बताओ भाई, अगला बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? सोर्स इंडक्टेंस रिड्यूसेस एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एक काम करो आप, ट्रू और फॉल्स बताते चलो। बिल्कुल गजेंद्र, ईएमएफटी का क्रैश कोर्स भी होगा इलेक्ट्रिकल के लिए, साकेत सर लेने वाले हैं। चलो, सोर्स इंडक्टेंस रिड्यूसेस एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ट्रू और फॉल्स? सोर्स इंडक्टेंस से एवरेज आउटपुट बेटा कम होता है, जल्दी बताएं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो ये तो ट्रू है। सोर्स इंडक्टेंस लिमिट्स द मैक्सिमम फायरिंग एंगल। अब ये आप नहीं बता पाओगे, मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, जैसे अगर 2 पल्स कन्वर्टर की बात करें तो आइडियली T1 का कंडक्शन चलता था अल्फा से पाई प्लस अल्फा, बट विथ सोर्स इंडक्टेंस से इसका कंडक्शन थोड़ा आगे तक जाएगा, एकदम से बंद नहीं हो पाएगा ना। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या हुआ यार? नेक्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग माइनस एक्सटिंक्शन बाय ओमेगा। अब सर्किट टर्न ऑफ टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी क्यू, तो अल्फा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू पाई माइनस ओमेगा। ठीक है, तो अल्फा मैक्स, ये जो वैल्यू है ना, ये अल्फा मैक्स हो गया। ये म्यू की वजह से कम हो गया ना, ये म्यू की वजह से कम हो गया, तो ये भी ट्रू है। समझ आई मेरी बात? क्योंकि यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल रिड्यूस हो गई, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर रिड्यूसेस। सही बात है, क्योंकि देखो ये हो जाता है कॉस अल्फा प्लस म्यू बाय 2। डिस्टॉर्शन फैक्टर रिड्यूसेस, ये गलत है, डिस्टॉर्शन फैक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल वेव has less harmonics than square wave। ठीक है, has less harmonics than square wave। तो यानी आंसर क्या हो गया? डी। तो आंसर इज योर डी। समझ आया? क्योंकि देखो डिस्टॉर्शन फैक्टर 1 के उतना करीब होता है जितने कम आपके हार्मोनिक्स होते हैं, जितने कम हार्मोनिक्स उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन फैक्टर। अगला देखो भाई, अ 3-phase कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर इज फेड विद 500 sin ओमेगा टी, सोर्स इंडक्टेंस फायरिंग एंगल ओवरलैप एंगल, डीसी लोड करंट पूछा है। बहुत इजी है, आउटपुट करंट का फॉर्मूला लगा दो बस। आपको आई नॉट का फॉर्मूला लगाना है बेटा। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बनाएंगे सब लोग ये वाला क्वेश्चन। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बनाइए बेटा।
आया किसी का आंसर? देखें, 3 फेज कन्वर्टर है, अभी लिखवाया ये फॉर्मूला। तो देखो आई नॉट हमसे पूछा गया है, वी एम एल है भैया 500 साइन ओमेगा टी, तो 500 हो गया। सोर्स इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी, अल्फा है 30, म्यू है 10। सेवन 7.956 एम्पियर। ए खत्म, है ना? कितना इजी सा क्वेश्चन। अगला देखो यार, आउटपुट वोल्टेज बताया 175 वोल्ट एट नो लोड, आउटपुट करंट 10 एम्पियर, म्यू बताया है 6 डिग्री। कैलकुलेट सोर्स इंडक्टेंस, कैलकुलेट सोर्स इंडक्टेंस। नो लोड का मतलब क्या है यार? आई नॉट जीरो, आई नॉट जीरो पे आउटपुट वोल्टेज बताया है। अब समझ जाओ क्या सिग्निफिकेंस है नो लोड का। नो लोड का क्या सिग्निफिकेंस है अब आप ये समझ जाओ, क्योंकि आई नॉट जीरो पे आपका आउटपुट वोल्टेज दे रखा है। क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा ये क्या पूछना चाह रहा है। चलो 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 जल्दी से बना दो यार, कम ऑन एवरीबॉडी। जैनिक बेटा ये किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, इस वाले का या पिछले का? क्योंकि पिछले का तो मैं देख रहा हूं मनुराज, बिपिन, रजनीश, अनुपम सबका ए आया है। चलिए भाई जल्दी से आंसर निकालिए इसका। एलएस बताना है बेटा आपको, फिर पीछे के क्वेश्चन भी देखने, हम लोग 2 छोड़ के आए थे, सोर्स इंडक्टेंस के थे वो भी देखने हैं। जल्दी से आंसर दोगे तो वो भी बता पाऊंगा। चलो 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 भाई, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है यार, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। गुरजीत कह रहे हैं डी, चलो मैं एक बार देखता हूं। देखो नो लोड पे वी नॉट कितना होगा यार, सिंपल है, ये होगा 2Vm/π cos अल्फा, आई नॉट इज 0। तो ये ना डेटा इसलिए दिया है ताकि तुम अल्फा निकाल लो, वरना अल्फा कहां से निकालोगे। तो यहां से अल्फा कितना आएगा यार? $27.93। अब कुछ भी नहीं, अब आई नॉट की इक्वेशन लगा दो। आई नॉट की इक्वेशन बेटा ये है 10 एम्पियर, Vm है 220√2, 2 ओमेगा 200π, LS हमें पता नहीं है, cos 27.93, म्यू 6 डिग्री बताया ना, तो 33.93। एक सेकेंड,
10 डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा लेना है, 220√2 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 200 पाई इंटू कॉस 27.93 माइनस कॉस 33.93, यह आ गया LS 2.66 मिली हेनरी। ये बन गया। तो क्या आ गया? आंसर इज बी आ गया ना। सिंपल है क्वेश्चन। ओके, अब देखो पीछे वाले सवाल पे चलते हैं हम लोग, जो हम छोड़ करके आए थे। हाँ, देखें जरा इसमें क्या बोला है। अ 3-phase fully controlled bridge converter is connected to a supply having a reactance and resistance. The converter is working in the inversion mode with a firing advance angle of 35 degree. ये जो एडवांस एंगल होता है ना, इसको गामा लिखते हैं बेटा। ये होता है 180 माइनस अल्फा। तो अल्फा कितना हो गया आपका? 145 डिग्री। अब इसने सोर्स में सिर्फ रिएक्टेंस या इंडक्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस भी दिया है। तो एक बात को समझना, एट अ टाइम टू फेजेस कंडक्ट। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो? देखो ये मैं ऐसा बोल रहा हूं, जैसे मान लो एज एन एग्जाम्पल, ये अच्छा क्वेश्चन है देखना। As an example, V0 is equal to VAB. That means A and B are conducting. तो यही मैंने बोला है कि एक समय पे दो फेज कंडक्ट करते हैं। अगर बेटा एक समय पे एप्टीट्यूड कहाँ से रिवाइज करेंगे, तो अभी हमारे अविनाश सर ले रहे हैं आपकी क्लास बेटा डेली 5 से 7, शाम को 5 से 7 एप्टीट्यूड की क्लास ले रहे हैं। तो बेटा इसीलिए ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2I0R, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ये नो लोड वोल्टेज पूछ रहा है। माने I0 इज 0, तो नो ड्रॉप ड्यू टू आर एस और एल एस, कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो क्या लोगे? 3VML बाय पाई कॉस अल्फा। ठीक है, अल्फा कितना है भाई? 145 है। अल्फा है 145। पावर सिस्टम बेटा फैब से कंटिन्यू करूंगा उम्मीद बैच के बाद। ठीक है, उम्मीद बैच के बाद सबसे पहले आपका पावर सिस्टम कंटिन्यू करूंगा, प्रोटेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आंसर इज बी। अब देखो इसी का अगला पार्ट क्या था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द EMF सोर्स कनेक्टेड एट द लोड व्हेन द करंट इज 80 एम्पियर, थायरिस्टर ड्रॉप इज 1.5 वोल्ट। थायरिस्टर ड्रॉप इज 1.5 वोल्ट। अब यहां पे एक चीज समझना, देखो दो रेजिस्टेंस आएंगे एक साथ, दो थायरिस्टर आएंगे और इंडक्टेंस का ड्रॉप होगा 6FLS I0। अब अगर आप ऐसा कर लें तो आपको पहली टर्म तो देखो पता ही है ना, पहली टर्म तो आपने अभी निकाली है 486.74। ठीक है, माइनस 80 एम्पियर है तो 160 माइनस 3 6FLS I0 6 इंटू 50 है क्या फ्रीक्वेंसी? चलो नहीं दे रखी, 50 हर्ट्ज माननी पड़ेगी। रिएक्टेंस दे रखा है ना। अच्छा देखो रिएक्टेंस दिया है, रिएक्टेंस कैसे लोगे? 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। FLS होगा 0.25 बाय 2 पाई। ठीक है,
ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ऐसे मैंने लिया है। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया। 3 फेज सेमी कन्वर्टर यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो याद करके चले जाना। मैंने बताया तो है फुल कन्वर्टर से सेमी पे कैसे आते हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा चांस है उसके आने का, चांस तो थोड़ा कम ही है। अब देखो एनर्जी उल्टा फ्लो कर रही है ना, इसलिए माइनस ई प्लस आई नॉट आर। अब बैटरी का क्या दिया है? बैटरी का कोई रेजिस्टेंस दिया है क्या? पिछले में दिया था कहीं पे? तो फिर यही लेना पड़ेगा यार, बट यहां पे तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। यहां पे ना एक चीज मिसिंग है, ये डेटा मिसिंग है। ये अगर एक मिल जाएगा ना तो आप ई कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप ई कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये डेटा आपको मिल जाता है तो चेक कर लेना एक बार। मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। क्वेश्चन के अंदर 0.05 है रेजिस्टेंस, 0.25 है रिएक्टेंस और ड्रॉप है थायरिस्टर का 1.5 वोल्ट। सौम्यदीप, अगर मेरा आज वाला वीडियो भी देखोगे ना बेटा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कहीं पे भी वेवफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चल तो ये क्लियर हो गया ना सारा सोर्स इंडक्टेंस वाला फंडा। तो बहुत बार इंडक्टेंस की अगर रिएक्टेंस होती है। तो बच्चों जैसा मैंने बोला कि आप लोग चाहें तो हमारे साथ गेट 2022 और गेट 2023 की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं 4 जैन से मेरा, विशाल सर, क्रिएट्रिक्स टीम और पूरी अनअकैडमी टीम का एक नया बैच आ रहा है 22 और 23 के लिए। और आप अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू कर सकते हो ताकि बेस्ट वे में आप तैयारी करो और बेस्ट रिजल्ट लेकर के आओ। यहां पे आपको सिर्फ बेटा कंटेंट ही नहीं, यहां पे 10 तरह के बैचेस मिलेंगे। वीकेंड, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, पीएसयू, एई बैचेस, सेमेस्टर बैचेस, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर फाउंडेशन। तो आप अंकित ईएससी कोड लगा के इन सभी बैचेस का हिस्सा बन सकते हो। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस, सारा मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, हर चीज आपको मिल जाएगी। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। और जब आप सीरियस स्टूडेंट्स के बीच में, सारे उन बच्चों के बीच में पढ़ते हो जो कि रैंक लाना चाहते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस और निखर के आती है। सेम गेट 23 के लिए भी बैच आ रहा है। अगेन यू कैन अप्लाई द सेम कोड अंकित ईएससी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बैच। और अंकित ईएससी से देखो बेटा आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्राइस आएगा 27,225, 1.5 ईयर की फीस होगी 34,650 और बेटा 2 ईयर की 39,600। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये तो फीस काफी ज्यादा है, तो बेटा इसीलिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है नो कॉस्ट ईएमआई, जहां बिना किसी इंटरेस्ट के आप ईएमआई अवेल कर सकते हो और 12 मंथ्स में इस पेमेंट को इक्वली डिवाइड करके भी पे कर सकते हो, ताकि सारा बर्डन आपके ऊपर एक बार में ना आए। और आइकॉनिक पे जाते हो तो बेटा 1 ईयर का फीस आएगा 45,225 और 2 ईयर का 66,600। बस कोड आपको याद रखना है अंकित ईएससी। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो यार, जब जब लाइव आऊंगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप मेरा एक भी लेक्चर मिस नहीं करोगे @अंकित 2047। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से यार आप लोग जुड़ जाइए, ताकि सारे लेक्चर का नोटिफिकेशन, चाहे यूट्यूब हो, प्लस हो या स्पेशल हो, आपको सब कुछ मिलेगा। कोई भी नया बैच लॉन्च होता है उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेक्चर के नोट्स आपको मिलेंगे। तो सारा स्टडी मटेरियल, नोटिफिकेशन, हर चीज आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी t.me/gateair1। ये ब्राउजर में डाल देना, इसको टेलीग्राम पे सर्च मत करना, इसको ब्राउजर में डालोगे तो सीधे मेरे चैनल पे पहुंचोगे। सो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, शेयर कर देना। और आज साल का पहला दिन है तो लाल वाला बटन नहीं दबाया तो आज दबा दो, आज का दिन शुभ है। और बेटा
सबसे बड़ी बात, घंटी जरूर बजा के जाना ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। अपने सभी दोस्तों को अवेयर कराओ कि क्रिएट्रिक्स चैनल पे अराउंड 3000 वीडियोस हैं, दैट टू कंप्लीटली फ्री फॉर इलेक्ट्रिकल ईसी एंड आईएन। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, क्रैश कोर्स, मैराथन, सब चीजें आपको सिंगल चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो ये बात बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए और बेटा ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पे। क्या देखेंगे? चॉपर्स। थैंक यू एवरीबॉडी। गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते क्या पढ़े क्या छोड़े, कहां से पढ़े किससे पढ़े। Unacademy brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions. आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में। एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की। हो जाओ तैयार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off.